जय हिंद। गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्रकाश प्रवर्तन तथा प्रवर्तन के ये फिजिक्स क्लास चैप्टर 1 का है। इसी में से टोटल क्वेश्चन पार्ट 1 का जितना भी क्वेश्चन आएगा 5 नंबर 2 नंबर इससे बाहर नहीं आएगा। इसलिए एग्ज़ाम देने से पहले इसका पूरा क्वेश्चन एक बार देख कर ही जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखिए। देखिए 2019 में भी बहुत बार पूछा है, 2016 में भी पूछा है, 2015 में, 2011 में भी कि इसके नियम लिखे, या तो हम दे सकते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के नियम लिखे। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा का है, जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या साइन तथा आपतन अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। यहाँ तक ये एक बार पूरा देखकर ये फार्मूला याद कर ये ज़रूर लिखना है। स्नेल के नियम में ये इसको पूरा कर देना है, आपको पक्का पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच रखी गई है। बनाने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे, अथवा में फिर दे सकता है सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, किरण आरेख कीजिए। ये भी एक क्वेश्चन ने बार बार दिया करता है। एक बार देख ले इसको, फिगर बना ले, इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर ले, कोई भारी चीज़ नहीं है, और पेपर में जाकर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग होता है, अथवा किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट जो आगे में बल्ब नहीं लगा रहता है दो, उसका बात कर रहा है, किसका लगा रहता है। नेक्स्ट में दिया है, किसी वाहन का पार्श्व या पक्ष दर्पण जो पीछे ड्राइवर के जो बगल में नहीं लगा रहता है, ऐनक जो पीछे के देखने के लिए, उसका यह क्वेश्चन है। सौर भट्टी में अपने उत्तर के कारण सहित पुष्टि कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन, वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो आगे में दो बल्ब होता है वो बल्ब में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर का, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है वाहनों के पक्ष दर्पण के लिए, जो पीछे के देखने के लिए, गाड़ियों के लिए या रास्ते देखने के लिए पीछे का, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये एक बार देख ले, और ये VVI क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछता है और 2 नंबर में, फिर 5 नंबर में बनाया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य का प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि उत्तल दर्पण को पीछे देखने के लिए ही हम क्यों इसको देते हैं, उत्तलहीन दर्पण क्यों लगाते हैं, इसका कारण बताइए। उत्तल दर्पण को पक्ष दर्पण के रूप में इसलिए वरीयता देते हैं क्योंकि वे सौदो सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वर्कित होते हैं। सौदा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं तथा दूर तक दृष्टि को साफ दिखाई देते हैं, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक बार अपने आप से ध्यान से अच्छा से देख कर जाइए, लिख कर, आपको जितना मार्क्स रहेगा उतना मार्क्स फुल मिलेगा। ये VVI क्वेश्चन है, एक बार पूरा क्वेश्चन एग्जाम जाने से पहले एक बार इसको देख कर ही जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, अपवर्तनांक को परिभाषित करें। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। उत्तर, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्यात में प्रकाश की चाल C और उस माध्यम में प्रकाश की चाल V का अनुपात होता है। अपवर्तनांक हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में चाल के 1/242 गुनी होती है। यह सतह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ज्यादा से उचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखे बीम के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आरेख खींचे और प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार एवं स्थान को लिखे। ये भी VVI क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण, उत्तर है, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने की 2 स्थिति को दर्शाया गया है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी तथा काफ़ी छोटा होता है। जब बीम अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रहता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी और छोटा बनता है। ये क्लास में आप लोगों को अच्छा से समझाया गया होगा। यहाँ पर भी देख लीजिए, याद कर लीजिए और जाइए पेपर में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये फिगर देख लीजिए एक बार ध्यानपूर्वक, इसको 2-3 बार ट्राई कीजिएगा, बनाने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें है, बहुत ईजी है।
मैट्रिक में फेल ना के बराबर है। अगर बढ़िया से लड़का तैयारी करेगा तो फेल हो ही नहीं सकता। थोड़ा बहुत भी ध्यान देगा तो एक नंबरिया है, टोटल 80 में से अगर 40 ऐसे ही 40 से सही करना, वो कभी फेल ही नहीं कर सकता है अगर थोड़ा भी ध्यान से पढ़ दिया तो। 7 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को लिखे और इसके किरण आरेख से दर्शाए। अथवा हम दे देता है प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, इनके नियमों को लिखे। दोनों में से कोई देगा, आंसर एक ही होगा। जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तारित हो जाता है। किसी पॉलिश को हुई सतह से प्रकाश का सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की घटना को परिवर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश आता है किसी सतह, चिकना सतह पर ज़्यादा प्रकाश लौटने की संभावना बहुत से ज़्यादा रहती है, इसलिए चिकनी सतह बोल देता है। किसी ऐनक पर देखते सूर्य प्रकाश से पड़ता है या टॉर्च का, तो सीधा रिफ्लेक्ट होकर वापस लौटना ही प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। सीधी भाषा में किसी चिकनी सतह पर प्रकाश का पड़कर वापस मुड़ जाना ही प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। ये भी बीआई क्वेश्चन है, आप इसको लिख ले और याद करके कंफर्म जाए। हम इसे साफ कर देते हैं, आप अच्छा से एक बार देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। आपतित किरण दर्पण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, ये फिगर में दर्शाया गया है। दूसरा का है परावर्तन कोण स्वतः आपतन कोण के बराबर होते हैं। आप इसको देख लीजिए, ये फिगर बना दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा, कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिह्न प्रपाटी दर्शाए। ये 5 नंबर में आता है। या गोलीय दर्पण द्वारा परिवर्तन की नई कार्तीय चिह्न प्रपाटी लिखे। आप एक बार इसको ध्यान से देखिए। पहला में होता है बीम सौदे दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। दूसरा, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तीसरा, मूल बिंदु के दाईं ओर दूरियां धनात्मक जबकि मूल बिंदु से बाईं ओर ऋणात्मक मानी जाती है। चौथा नंबर, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने दूरियां धनात्मक मानी जाती है। पांचवा नंबर में मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। ठीक है, ऋणात्मक मानी जाती है। ये देख लीजिए, इसमें से जो भी आपको याद हो 4 लाइन 5 लाइन अपने याद करके जाइए और कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर रखे बीम के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आरेख खींचे और उस प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार, साइज एवं स्थान को लिखे। ये फिगर बनाना है फर्स्ट क्लास का। फिगर बनाना कुछ नहीं है, फिगर बनाने में आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, प्रैक्टिस कर, एकदम फिगर इजी है। फिगर को एक बार देख लीजिए और ये लिख देना। अनंत को फोकस पर बनता है, फोकस का अनंत पर बनता है, अनंत और दर्पण के बीच है तो ये उल्टा हो जाता है। पी और एफ के बीच में छोटा साइज आभासी प्रतिबिंब, ये देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जाता है जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जाता है। दूसरा का नाम, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। तीसरा, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनते हैं, ये दर्पण के पीछे बनते हैं। एक ठो याद करना है आपको, एक ठो ऑटोमेटिक उसके उल्टा हो जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब याद कीजिए, आभासी प्रतिबिंब खुद बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखिए, ये भी पूछता रहता है, देख लीजिए एक बार। उत्तल दर्पण, इसके परिवर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर की ओर उभर रहता है, बाहर की तरह, देखिए फिगर में बाहर की तरह ये उभरा रहता है। जबकि इसके परिवर्तन करने वाली चमकीला सतह अंदर की तरह क्या है, धंसा रहता है, इसके अंदर की तरह धंसा रहता है। दूसरा का है, इसमें अंतर में आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अवतल में उल्टा और सीधा दोनों बनता है। प्रतिबिंब छोटा बनता है, इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा, वस्तु के आकार तीनों प्रकार का बनता है। ये एक याद करें, इसमें तीनों लगभग सब रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धन किसे कहते हैं? इसे किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है? किसी बीम के आकार के वस्तु के वास्तविक आकार के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। किसी बीम के आकार के वस्तु के आकार के अनुपात को कहा जाता है क्या? आवर्धन कहा जाता है। m बराबर होता है h2 बटा में h1। ठीक है। प्रकाश पुंज क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को
किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रकाशपुंज बोलते हैं। किरणों के समूह को एक यहाँ से निकल चारों ओर फैलता है या एक से जाकर एक से मिल जाता है, इसे किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाशपुंज कहते हैं। किरणें के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाशपुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, अपसारी प्रकाशपुंज, अभिसारी प्रकाशपुंज तथा समांतर प्रकाशपुंज। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं प्रकाशपुंज। किरणों के समूह को प्रकाशपुंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसारित करता है। अतः उत्तल लेंस को इस गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धन प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होने चाहिए। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा कांच के आयताकार झिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। दिए गए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका के सतहों को छुए बिना उनकी पहचान कैसे करें? ये 2011 में पूछा है, 2016 में पूछा है, 2014 में पूछा है। देखिए, उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच के पट्टिका को मुद्रित अक्षरों के ऊपर रखकर उठाने यदि उसे अक्षरों का आकार बढ़ाए या दिखाई दे तो उत्तल लेंस होगा। यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो वह अवतल लेंस होगा। यदि अक्षरों का आकार समान हो तो वह वृत्ताकार पट्टिका होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर वाला क्वेश्चन बार बार पूछता है, देख लीजिएगा आप अच्छा से। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है। ये अवतल दर्पण के 2 उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग लिखे। अवतल दर्पण का उपयोग, बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग वाहनों के हेडलाइट, लैंप, सर्च लाइट, टॉर्च इत्यादि में किया जाता है। ये VVI है। ये 1 नंबर का भी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। लैंप, सर्च लाइट, टॉर्च में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। शेविंग दर्पण, दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। दंत चिकित्सक विशेषज्ञ रोग के परीक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का होता है। शेविंग में, दाढ़ी बनाने में, दांत के डॉक्टर होते हैं वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हेडलाइट में, लैंप में, सर्च लाइट आदि में किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। और आप उत्तल तथा अवतल लेंस की पहचान कैसे करेंगे? ये भी अथवा हम क्वेश्चन दे सकता है, दोनों में से कोई देगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उत्तल लेंस के बीच में मोटा होता है, किनारे में पतला होता है, जबकि अवतल में पतला, बीच में पतला होता है, किनारे में मोटा होता है। ये उल्टा हो जाता है उसमें दर्पण से। अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं, इसमें अक्षर छोटे आकार के दिखाई देते हैं। प्रकाश किरण एक बिंदु पर प्रकटित होती है जो बिखर जाती है। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब भास से उल्टा होता है, वस्तु का प्रतिबिंब भास से सीधा होता है, बाईं तरफ हिलता है, ये तेरी तरह। फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसमें फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के 3 उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्चिमी दृश्य में, मतलब गाड़ी के जो ड्राइवर के बगल में लगा रहता है वो है। बाजारों एवं गलियों में लैंप, जो रोड पर किनारे में लैंप नहीं लगा रहता है वो है। अपसारी किरण पुष्करण के काफ़ी क्षेत्रों पर प्रकाशित करता है। छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। इसका टॉर्च, वाहनों, हेडलाइट, दूरबीन, खोज उपकरण इत्यादि में किया जाता है। कान, नाक, गले के डॉक्टर के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, जब उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को O और S के बीच रखा जाता है तो बनाने वाले प्रतिबिंब की किरण खींचे। ये फिगर है, ये फिगर अच्छा खासा है, इसको एक बार देख लीजिए। कांच के आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के 2 किरणों का नामांकित चित्र दर्शाए। ये नामांकित चित्र है, इसका ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 24 नंबर, लेंस की क्षमता क्या है? मान और मात्रा। किसी लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के
प्रतिलोम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी जाती है। लेंस की क्षमता बराबर होता है 1 में फोकस दूरी, 1 में f बराबर 1 में फोकस दूरी। जहाँ f का मान मीटर में है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ये VVI है, बार बार पूछता है 1 नंबर में, देख लीजिए कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब निर्धारण करने के लिए आरेख खींचिए। फिगर को देख लीजिए ध्यानपूर्वक। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1, इसका अर्थ क्या है? एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न प्लस आवर्धन का अर्थ है कि समतल दर्पण द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, उस वस्तु का साइज दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर है। धनात्मक चीज यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी है। 27 नंबर क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो क्या यह लेंस किसी बीम का पूरा प्रतिबिंब बन जाए पाएगा? अपने उत्तर के प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने परीक्षण की व्याख्या कीजिए। ये इसका फिगर है। हाँ, यह एक बीम का पूरा प्रतिबिंब बना सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम एक उत्तल लेंस में किसी पेड़ को देखते हैं तो लेंस के आधा काले कागज को ढक देते हैं, तब भी हम पेड़ का पूरा प्रतिबिंब दिखेगा, यदि भी प्रतिबिंब पहले से थोड़ा धुंधला हो सकता है। ये फिगर है इसका, देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए एक दो बार। 28 नंबर, उत्तल लेंस के दो उपयोग बताएं। उत्तल लेंस के दो उपयोग, नेत्र से दूर दृष्टि दोष करने के लिए, सुधारने में, और छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। उत्तल 3 अक्षर का तो 2 अक्षर का दूर, दूर दृष्टि दोष में प्रयोग होता है। अवतल, अवतल कितना है? 4 अक्षर का है तो निकट दृष्टि दोष में इसका प्रयोग होता है। निकट 3 अक्षर का, 1 अक्षर घट जाता है, इसको याद करने के लिए फॉर्मूला है P बराबर होता है 1/f। P बराबर होता है 1/f। समतल दर्पण में बनाने वाले प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। समतल दर्पण बनाने वाले प्रतिबिंब से, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु का हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में जितना दूरी पर रहता है वस्तु, उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब पीछे बनता है, दूरी पर बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण के आकार में उससे आधा होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों? जब पानी में लकड़ी एक सीधा टुकड़ा डुबाया जाता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। जैसे ही प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह लंब से परे मुड़ जाती है। सघन से अगर विरल में जाए तो दूर भागेगी, अगर विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के पास हो जाएगी, जिससे कारण लकड़ी का टुकड़ा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। विसरित परिवर्तन से क्या क्वेश्चन है? ठीक है, ध्यान पर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से परे हटती है, अर्थात विरल माध्यम में बना आवर्तित कोण सघन माध्यम में बने आपतित कोण से बड़ा होता है। यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक समकोण के समान हो जाए तो इसके सापेक्ष सघन माध्यम में बना आपतित कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। कितना क्वेश्चन है? ज़्यादा नहीं है। पेरिस्कोप किसे कहते हैं? इसका क्या प्रयोग? पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम अपनी छिपी वस्तुओं को देख सकते हैं। सैनिक खाइयों में छिपकर मैदानी पहाड़ों को देख सकते हैं और पनडुब्बियों में बैठे सैनिकों समुद्र जल परीक्षण कर सकते हैं। किसी धुंध वाले दिन औरक्त फोटोग्राफी भी इसकी सहायता से की जा सकती है। पेरिस्कोप समतल दर्पण की सहायता से बनाए जाते हैं जो प्रकाश के परिवर्तन सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। उच्च कोटि के पेरिस्कोप में प्रिज्मों का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच रखी गई है, बनाने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे। इसका किरण आरेख ये है, आप एक बार देख लीजिएगा इसको ध्यान से, अब प्रैक्टिस कीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु के अवतल लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा अनंत के बीच रखी गई है, बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख करें। ये इसका फिगर है, बार बार जो पूछता रहता है, आप एक बार देख लीजिएगा। 37 में, कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखी गई है, बनाने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे और प्रतिबिंब की प्रकृति लिखे। ये इसका फिगर है, फिगर तो बनाने वाली प्रैक्टिस है, इसको बनाइए, 1-2 बार प्रैक्टिस ठीक हो जाएगा। आपतित किरण, किसी दर्पण पर आकर टकराने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, किसी दर्पण पर टकराने के बाद लौटने वाली प्रकाश के किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब, जिस बिंदु पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण मिलती है उस बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परिवर्तन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? परिवर्तन कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक साफ चित्र बनाइए। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की पहचान करें। उत्तल लेंस यह मध्य में मोटा तथा किनारे में पतला होता है। उत्तल लेंस क्या होता है? मध्य में मोटा होता है और किनारे किनारे पतला होता है। उत्तल लेंस के प्रकार, उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। ये इसका फिगर है, फिगर एक बार देख लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण एवं परावर्तित किरण कोण की परिभाषा लिखिए। आपतित किरण, किसी दर्पण के आकार टकराने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, दर्पण टकराने के बाद लौटने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। टकराने वाली को क्या कहते हैं? टकरा के वापस जाने वाली को परावर्तित किरण। अभिलंब, जिस बिंदु पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण मिलती है उस बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण का आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, ये तो एक बार ऊपर बताइए दिए है, उत्तल लेंस के बताइए चुके हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका फिगर देख लीजिएगा, अच्छा खासा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अवतल लेंस किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक साफ चित्र बनाइए। अवतल लेंस बता चुके हैं आगे में। अवतल लेंस किसे कहते हैं? जो किनारे पर क्या होता है? मोटा होता है और बीच में पतला होता है। अवतल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। ये इसका फिगर है, उभयोतल लेंस, समयोतल लेंस और अवलोतल लेंस। ठीक है, उभयावतल लेंस, इनके दोनों धरातल अवतल होते हैं। समयावतल, इसका धरातल एक समतल होता है, दूसरा अवतल होता है। उत्तलावतल, इसका एक धरातल उत्तल होता है और दूसरा अवतल होता है। पूरा आंतरिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए, देख लीजिए इसको अच्छा से। अवतल लेंस किसे कहते हैं? ये भी हो गया है। अपना कोचिंग है, पूरा आंतरिक से हीरे का चमकना पूरा आंतरिक परिवर्तन में आता है। मृग मरीचिका पूर्ण परावर्तन का अर्थ में आता है। पूछता रहता है कि हीरे का चमकना किसके कारण से होता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। मृग मरीचिका को चमकना या दिखना या भ्रम होना किससे होता है? तो पूरा आंतरिक परिवर्तन से होता है। इस सभी का नंबर क्वेश्चन है, ये 1 नंबर में करा देते हैं। ठीक है, आप 5 नंबर का क्वेश्चन देख कर जाइए, फिक्स से आएगा इसमें से। ठीक है, एक चैप्टर का यही क्वेश्चन है पूरा, इससे बाहर नहीं आएगा। एक बार आप इसको 2 बार 3 बार देखकर ही एग्ज़ाम में जाइए, आपका हो जाएगा पूरा अच्छा सा। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।